खबर बिहार के छपरा से है, जहां पर चुनाव बाद हिंसा में एक शख्स की मौत हो गई और आज सुबह आरजेडी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झगड़ा खूनी संघर्ष में बदल गया। छपरा में कल ही मतदान हुआ था, देखिए रिपोर्ट। बिहार के छपरा में बवाल। चुनावी हिंसा, सियासी संग्राम। दो चरण बाकी, आर पार की लड़ाई। ये तस्वीरें बिहार के छपरा के भिखारी ठाकुर चौक की हैं। ये वो तस्वीर है जिसने बिहार की चुनावी लड़ाई को हिंसा में बदल दिया है। आरजेडी और बीजेपी के कार्यकर्ता एक दूसरे के खिलाफ हो गए। दो गुटों के कार्यकर्ता इस कदर एक दूसरे के दुश्मन बने कि पुलिस को मामला शांत कराने के लिए लाठी चार्ज करना पड़ा। बताया गया कि छपरा में आरजेडी और बीजेपी समर्थकों के बीच फायरिंग हुई। बिहार के छपरा में हुई हिंसा में एक आदमी की मौत हो गई, दो लोग घायल हुए हैं। सुबह 7:30 बजे ऐसी सूचना मिली कि यहाँ पर दोनों गुट के जो समर्थक थे उनके बीच झड़प हुई और आरजेडी। हाँ, बीजेपी और आरजेडी, और दोनों गुट के समर्थक के बीच में गोलीबारी हुई, जिसमें एक को गोली लगी, उनकी मृत्यु हो गई है और एक अभी घायल हैं और एक और भी हैं जो घायल हैं। तो टोटल एक मृत्यु है और 2 घायल हैं। कार्यकर्ता जब शव लेकर चौक पर पहुंचे तो हंगामा हो गया। बीजेपी और आरजेडी कार्यकर्ताओं में फिर झड़प हुई, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया और हंगामा कर रहे कार्यकर्ताओं पर लाठी चार्ज किया। पुलिस ने बीजेपी के 2 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। बिहार के छपरा में 2 दिन के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। शहर में तनाव इस कदर फैला कि पुलिस को इलाके में फ्लैग मार्च करना पड़ा। हंगामे को देखते हुए इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इससे पहले 2 दलों के कार्यकर्ताओं ने पुलिस के सामने हंगामा किया था। इसमें पुलिस कार्रवाई कर रही है, यहाँ पे कैंप कर रही है। हमने 2 दिन के लिए इंटरनेट बंद कराने का भी आदेश दिया है और सभी क्षेत्रों में पुलिस को एक्टिव किया है। जो हमें पता चला है, जो घटना कारित किए हैं, उनमें से 2 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट भी किया है और सभी से अपील करूंगा शांति बनाए रखें। जिसने गलत किया है उसके ऊपर कार्रवाई होगी। अगर कोई इंसाइट करने का कोशिश करेगा मॉब को, उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी। जिसने भी इस घटना के पीछे इंसाइटमेंट में काम किया होगा उसको भी चिन्हित करके सख्त कार्रवाई की जाएगी। बूथ नहीं छपाएगा, बूथ नहीं, आप जाइए, आप बूथ नहीं छपाएगा, आप जाइए, बूथ नहीं छपाएगा, आप जाइए। अब समझिए कि पूरा विवाद कैसे बढ़ा। कल वोटिंग के दौरान आरजेडी की सारण से प्रत्याशी रोहिणी आचार्य छपरा के एक बूथ पर पहुंची थी। बूथ नहीं छपाएगा, आप बूथ छपवाने के लिए आई हैं। टाइम ओवर हो गया, आप बूथ छपवाने। उनके बूथ पर पहुंचते ही हंगामा शुरू हो गया। बूथ नहीं छपाएगा, बूथ नहीं, आप जाइए, आप बूथ नहीं छपाएगा, आप जाइए, बूथ नहीं छपाएगा, आप जाइए। आप बूथ छपवाने के लिए आई हैं, 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 बूथ नहीं छपाएगा। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रोहिणी आचार्य पर लोगों से गलत व्यवहार करने का आरोप लगाया। इसके बाद बीजेपी और आरजेडी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। कल किसी तरह पुलिस ने मामला शांत करा दिया, लेकिन एक दिन बाद फिर आरजेडी और बीजेपी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। 2 गुटों में हुई हिंसा में एक की मौत हो गई, जिसे लेकर बीजेपी और जेडीयू आरजेडी पर हमलावर है। जो वीडियो फुटेज आया है उसमें माननीय रोहिणी आचार्य के साथ भोला यादव कैसे दिख रहे हैं। भोला यादव जी तो दरभंगा के रहने वाले हैं, तो आखिर वहां कैसे नजर आ रहे हैं। इस सवाल पर चुनाव आयोग को गंभीरता से कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही साथ
लालू जी के पूरे परिवार और पूरे सिस्टम का मोबाइल का जांच होना चाहिए। जो भी आपराधिक तत्व के लोग हैं उनको अंदाजा नहीं है कि ये 2005 के पुरानी वाली सरकार नहीं है कि आप चुनाव में हंगामा करेंगे, आपराधिक घटनाएं करेंगे और आपको छोड़ दिया जाएगा। ऐसे जो भी अपराधी हैं जिन्होंने भी इस घटना को अंजाम दिया है और जिसके भी संरक्षण में दिया है, उन सबको महंगा पड़ेगा और पूरी तरह से उन पर कार्रवाई होना सुनिश्चित है। 5वें चरण में सोमवार को 8 राज्यों की 49 सीटों पर मतदान हुआ था। इस चरण में बिहार की 5 सीटों पर वोटिंग हुई थी, लेकिन सारण सीट पर वोटिंग के दौरान और उसके बाद जबरदस्त हंगामा और हिंसा हुई, जिसे लेकर अब सियासी तकरार भी जारी है। तो वहीं आरजेडी नेता और छपरा से उम्मीदवार रोहिणी आचार्य ने पूरे बवाल पर सफाई दी। कहा कि एक कैंडिडेट होने के नाते वो बूथ पर गई थी। उसके साथ ही आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ता गुंडे हैं। रोहिणी के इस बयान पर जेडीयू ने पलटवार किया। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि इतिहास गवाह है कि लालू या लालू परिवार जब जब चुनाव लड़ा है उपद्रव जरूर हुआ है। देखिए रिपोर्ट। एज अ कैंडिडेट हमको अधिकार है, हर एक बूथ पे आप लोग भी सब कोई थे मेरे साथ। वहाँ पे हम बूथ लूटने गए थे देखने के लिए कि कितना पोलिंग हुआ, क्या हुआ। उसमें से एक ये जो भाजपा वाले जो गुंडे हैं वो बैठे हुए थे अंदर में। उनसे पूछे हम कि आप वोट डाल दिए, तो बोला कि हाँ डाल दिए। तो हम फिर अंदर क्या करने, आप बाहर निकलिए। उसी पे ये लोग भद्दी भद्दी मुझे गालियां दी गई है। उसके बाद से ये लोग पत्थर, बांस और डंडा लेकर के मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। और उसके बाद से मेरे कार्यकर्ता को आज सुबह सुबह मार दिया गया। जो वीडियो फुटेज आया है उसमें माननीय रोहिणी आचार्य के साथ भोला यादव कैसे दिख रहे हैं। भोला यादव जी तो दरभंगा के रहने वाले हैं, तो आखिर वहां कैसे नजर आ रहे हैं। इस सवाल पर चुनाव आयोग को गंभीरता से कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही साथ लालू जी के पूरे परिवार और पूरे सिस्टम का मोबाइल का जांच होना चाहिए। उधर स्वाति मालीवाल बदसलूकी केस में सियासी बवाल बढ़ता जा रहा है। स्वाति आम आदमी पार्टी पर झूठ फैलाने का आरोप लगा रही हैं और आपके नेता लगातार बीजेपी पर साजिश रचने का आरोप लगा रहे हैं। इसके बाद स्वाति मालीवाल ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया और आम आदमी पार्टी के नेताओं को कोर्ट तक घसीटने की चेतावनी दे डाली। इस रिपोर्ट में देखिए। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट के मामले में अरविंद केजरीवाल और आप चौतरफा घिर गई है। इसके बाद अब वो लगातार अपनी नेता को झूठा बता रही है। यही नहीं, आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर बीजेपी पर विभव कुमार को साजिश के तहत फंसाने का आरोप भी लगाया। स्वाति मालीवाल जी के माध्यम से अरविंद केजरीवाल जी पर झूठे आरोप लगाने की कोशिश हुई। स्वाति मालीवाल जी को जब अरविंद केजरीवाल जी नहीं मिले तो उनके पीए विभव कुमार पे झूठे आरोप लगा दिए गए। लेकिन फिर से भगवान हमारे साथ था और स्वाति मालीवाल जी की वीडियो फुटेज पूरे देश के सामने आ गई। आपके लगाए गए इन आरोपों के बाद स्वाति मालीवाल ने अपनी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने अपने ऊपर लग रहे तमाम आरोपों पर आम आदमी पार्टी के नेताओं पर पलटवार किया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि जो विभव कुमार के खिलाफ शिकायत करने के पहले तक लेडी सिंघम थी, वो आज बीजेपी एजेंट बन गई। स्वाति मालीवाल ने दावा किया कि सच बोलने की वजह से पूरी ट्रोल आर्मी उनके पीछे लगा दी गई। स्वाति मालीवाल ने अपने पोस्ट में कई आरोप लगाए हैं। उन्होंने लिखा कि कल से दिल्ली के मंत्री झूठ फैला रहे हैं कि मुझ पर भ्रष्टाचार की एफआईआर हुई है, इसलिए बीजेपी के इशारे पर मैंने ये सब किया। ये एफआईआर 8 साल पहले 2016 में हो चुकी थी, जिसके बाद मुझे सीएम और एलजी दोनों ने 2 बार और महिला आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किया। केस पूरी तरह फर्जी है, जिस पर 1.5 साल से माननीय हाईकोर्ट ने स्टे लगाया हुआ है, जिन्होंने माना है कि पैसे का कोई लेन देन नहीं हुआ है। अपने पोस्ट में स्वाति मालीवाल ने आप पर करारा हमला बोला और आगे लिखा कि विभव कुमार के खिलाफ शिकायत करने तक मैं इनके हिसाब से लेडी सिंघम थी और आज बीजेपी एजेंट बन गई। पूरी ट्रोल आर्मी मुझ पर लगा दी गई सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने सच बोला। पार्टी के सभी लोगों को फोन करके बोला जा रहा है कि स्वाति की कोई पर्सनल वीडियो है तो भेजो, लीक करनी है।
इतना ही नहीं, स्वाति मालीवाल ने पोस्ट में अपने रिश्तेदारों की जान को खतरा भी बताया। हालांकि उन्होंने झूठ फैलाने वालों को कोर्ट तक घसीटने की बात भी लिखी। झूठ ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता है, पर सत्ता के नशे में किसी को नीचा दिखाने के जुनून में ऐसा ना हो कि जब सच सामने आए तो अपने परिवारों से भी नजर न मिला पाओ। तुम्हारे हर फैलाए झूठ के लिए तुम्हें कोर्ट लेके जाऊंगी। वहीं स्वाति मालीवाल केस में दिल्ली पुलिस भी एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। एक दिन पहले दोबारा विभव कुमार को पुलिस सिविल लाइंस लेकर पहुंची और पूरी घटना का फिर से रिक्रिएशन किया गया, जो सीएम आवास में करीब 1.5 घंटे तक चला। इस दौरान विभव कुमार से पुलिस ने 13 मई की घटना पर सवाल जवाब किए, जिसके बाद पुलिस केजरीवाल के पीए विभव को वापस ले गई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए महारो राजस्थान। नमस्कार।